हेलो क्लास। टाइप थ्री में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको क्वेश्चन से कोरिलेट करते हैं। देखो, आर्टिकल्स मीन्स ऑरेंज क्या है, एक आर्टिकल्स। बॉट और सोल्ड में बॉट वर्ड दिया गया है एट एक्स एट 20, ₹4 वाई ₹4.56। सोल्ड या बॉट एट रुपीज़ जेड, सोल्ड देम एट ₹35। ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ओके, try to understand the situation from daily life. This is the case of daily shopping only. क्या है, 20 ऑरेंज किसी शॉपकीपर ने खरीदा ₹56 में। अब 20 ऑरेंज में कस्टमर आता है, पहला कस्टमर आया, उसने बोला उसे कि मुझे बस 12 पीस चाहिए, तो उसने 12 ऑरेंजेस सेल आउट किया ₹35 में। तो अब पूछ रहा है क्या कि ये जो 12 ऑरेंजेस सेल आउट किया और ये जो 20 ऑरेंजेस परचेज किया था, ये क्या किया था, परचेज किया था शॉपकीपर ने सेल करने के लिए। तो ये दोनों केस को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें एनालिसिस के बाद बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। यानी प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए SP और CP हमें मालूम होना चाहिए, और मालूम होना चाहिए लेकिन क्या, सेम क्वांटिटी के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए। देखो यहाँ पर 20 ऑरेंजेस का CP मालूम है, यहाँ 12 ऑरेंजेस का SP मालूम है, ये दोनों सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। आइदर 1 ऑरेंज का CP हमें मालूम होना चाहिए जो 56/20, या फिर 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस, 1 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए 35/12। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी जो है सेम होना चाहिए दोनों का, SP का एंड CP का। ओके। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बॉट बाय परचेज पेड एक्सपेंसेस, ये सब कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है। बॉट क्या डिनोट करेगा, कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹56। देखो, मैं इसको 2 मेथड से बनाऊंगा। अभी जो मेथड मैं बना रहा हूँ वो लॉन्ग मेथड है, सेकंड मेथड में उसको शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा जो आपके बुक में भी दिया गया है, आप फॉलो करना सेकंड मेथड। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज ₹56। इस लाइन का मीनिंग हो गया ये, इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 oranges is equal to ₹35. This is the meaning of this line. 1 dozen per dozen, 1 dozen is equal to 12 piece. अब क्या करना है हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मालूम है 20 का, सेलिंग प्राइस मालूम है 12 का, ये दोनों होना चाहिए था क्या, सेम क्वांटिटी। अभी है 20 12, तो 1 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस भी 1 ऑरेंजेस का निकालेंगे। ओके, तो 1 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 56/20। सेलिंग प्राइस जो है 1 ऑरेंज का क्या आ जाएगा, 35/12। अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹20, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज ₹20, 56/20, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 35/12। अब हमें चेक करना है हमें गेन हो रहा और लॉस हो रहा। कैसे चेक करते हैं हम लोग, गेन के लिए, गेन किस केस में होगा, SP माइनस CP, मीन्स दैट इज SP इज ग्रेटर देन CP। तो गेन का कैसे होगा, और गेन कितना होगा, SP माइनस CP। लॉस
कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा, वैल्यू कितना होगा? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि ग्रेटर कौन सा है, 35/12 और 56/20। 35/12 का वैल्यू 2.91 अप्रॉक्स, 56/20 का 2.8। ये 56/2.5 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है। तो ग्रेटर क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, केस ऑफ गेन। इसलिए गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी इज इक्वल टू 35/12 माइनस 56/20 अपॉन 56/20 इंटू 100। देखो ये पोर्शन जो है ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा, कैलकुलेशन जो है इसमें ज़्यादा करना पड़ रहा। कब ज़्यादा करना पड़ रहा? जब हम लोग 1 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकाला। तो इतना कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। तो हम लोग इसीलिए अब जो है सेकंड मेथड को देखते हैं, जिसमें कैलकुलेशन हमें कम करना होगा। सेकंड मेथड में क्या है? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एक कॉमन मल्टीपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, एलसीएम में किस चीज़ का एलसीएम लेते हैं हम लोग? क्वांटिटी का एलसीएम लेंगे, रुपीज़ का नहीं। क्वांटिटी क्या क्या है? 20 एंड 12। रुपीज़ क्या है? 56 एंड 35। हम लोग इसका जो है एलसीएम नहीं लेते हैं, हमेशा क्वांटिटी का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 6, 5, 3। 2 × 2 × 5 × 3 इज इक्वल टू 60। तो जो ये एलसीएम आया, इसी क्वांटिटी के लिए हम लोग सीपी भी निकालेंगे और एसपी भी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹56। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹35। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 56/20, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 का ही निकालना है हमें सीपी और एसपी। 56/20 इंटू 60 इज इक्वल टू 168। सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे इसी तरह से। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेस अब देखो, अब क्या है, हमें आराम से कंपेयर करने में बन रहा है। यहाँ पर आराम से कंपेयर करेंगे, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। एसपी का वैल्यू कितना है? 175। सीपी का वैल्यू कितना है? 168। तो विच वन इज ग्रेटर? एसपी इज ग्रेटर, दिस इज द केस ऑफ गेन। ओके, तो देन गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। वट गेन क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है? 175 माइनस 168 अपॉन 168 इंटू 100। 7 अपॉन 168 इंटू 100, 724। 100 अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 1, 24 चौके 96, 424 मीन्स 4, 1/6% इज द आंसर। ऑलराइट, अब देखो ये कैलकुलेशन कितना आसानी से हुआ। ठीक है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आया था हमारे पास 56/20 और 35/12 इस तरह का। तो कैलकुलेशन आसानी हो इसलिए हम लोगों ने एलसीएम मेथड यूज किया। तो हम लोग अब याद रखेंगे कि एलसीएम मेथड, इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड यूज करना है? एट 24 56, एट 4। ओके, देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। एक मेथड जो है
वो लॉन्ग मेथड होगा, दूसरा मेथड हमारा शॉर्ट होगा। देखो मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग बनाते हैं या शॉर्ट बनाते हैं, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन हमें समझ में आया या नहीं। अल्टीमेटली फ़र्क क्या रहेगा, फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि 1 या 2 मिनट आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा, एटलीस्ट करेक्ट तो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता रहेगा, और वो मैच्योरिटी लेवल आता है प्रैक्टिस करने से, तो आप लोग कभी डिस्करेज ना हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा। मैटर इज़ कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लो, उससे एनालाइज करो और फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहूँगा, मैथ इज़ नथिंग बट दिस इज प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड प्रैक्टिसिंग। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस इंटू और डिवीजन के अलावा कोई टर्म अगर आया है आपके पास तो आप हमें सेंड करो। वो जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का हिंदी समझ में आ गया या क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, तो श्योर एंड शॉर्ट आप उस क्वेश्चन को बना दोगे। लेकिन हो सकता है बस वो लॉन्ग या शॉर्ट, यही चांसेस हो सकता है, हाँ, लेकिन ना बने इसके कोई चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, ओके, बहुत भाषण हो गया, अब इस क्वेश्चन को समझ। चलो डेली लाइफ का एक एग्जांपल लिया जाए। हम लोगों ने मैंगो परचेज किया, टोटल 5 मैंगो परचेज किया जिसका कॉस्ट है ₹50, मीन्स 1 मैंगो का कॉस्ट 10 रुपीज़। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन हम लोग इसे सेल आउट करना चाहते हैं 70 रुपीज़ में। क्यों सेल आउट करना चाहते हैं 70 रुपीज़ में? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ₹20 हो जाए। ओके, लेकिन होता क्या है कि आपने 5 मैंगो खरीदा, एक कस्टमर आया बोला भाई हमें तो 2 मैंगो ही चाहिए, आपने उसे 2 मैंगो सेल आउट कर दिया 30 रुपीज़ में। अब बाकी बचा 3 मैंगो। दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा कि हमें भैया 3 ही चाहिए, तो फिर आपने उसे 3 दे दिया। लेकिन कितने में दिया या कितने में देना चाहिए आपको कि आपका प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ का हो जाए? तो अगर इसको अगर हम 40 रुपये में सेल आउट कर देते हैं, 40 रुपये में सेल आउट करेंगे तो हमको ओवरऑल प्रॉफिट फिर भी 20 रुपीज़ हो जाएगा। देखो आपने सेल आउट किया कितने में, 30 और 40 में ही, तो 70 रुपये में ही सेल आउट किया। आपका एम भी यही था कि 5 मैंगो जो है वो 70 रुपये में ही सेल आउट हो। तो एक को 30 में बेचा, दूसरे को 40 में बेचा, पहला कस्टमर को 30 रुपये में दिया और आपने दूसरे कस्टमर को 40 में दिया। आपका फाइनल जो एम था कि हमारा सेल जो है 5 मैंगो 70 रुपये में हो, वो सेल आउट आपने कर दिया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम बना सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है होल पे पूरे कंप्लीट ट्रांजैक्शन पर, और सेलिंग प्राइस जो है इंडिविजुअल कस्टमर पर, दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि सेलिंग प्राइस हम पहला कस्टमर का और सेलिंग प्राइस हम दूसरा कस्टमर का जब ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो होल मतलब 5 मैंगो का, कंप्लीट मैंगो का, वो इक्वल होगा। ठीक है, एक कंक्लूजन तो ये ड्रा किया हमने, तो इसी कंक्लूजन पर पहले सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे। हाँ, तो क्या था हमारा अभी तक? सेलिंग प्राइस जो है फर्स्ट कस्टमर, सेलिंग प्राइस जो है सेकंड कस्टमर, उस इक्विवेलेंट होना चाहिए सेलिंग प्राइस ऑन होल। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे जो हमारा मेथड फर्स्ट होगा। देखो कुछ शुगर है, ये शुगर सपोज करो x kg है, x kg शुगर है जिसकी प्राइस जो है ₹4500। 1/3 मीन्स व्हाट? 1/3 ऑफ टोटल दैट इज 1/3। टोटल कितना है? x kg, दैट इज x/3। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? x kg का प्राइस
4500 एक्स बाई 3 kg का प्राइस 4500 बाई 3 इज इक्वल टू रुपीज 1500। रिमेनिंग शुगर, रिमेनिंग पार्ट पहले कितना होगा, रिमेनिंग होगा टोटल माइनस, रिमेनिंग क्या होगा, दिस टोटल माइनस दिस वन मीन्स टोटल माइनस एक्स बाई 3 एक्स माइनस एक्स बाई 3 दैट इज 2x अपॉन 3 kg। इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 4500 इंटू 2/3 इज इक्वल टू रुपीज 3000। ठीक है, x/3 पर हमारा जो है गेन परसेंट कितना है 10%, गेन परसेंट 10%। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है, कॉस्ट प्राइस दिस वन, तो सेलिंग प्राइस हमें मालूम चल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू CP मीन्स, ठीक है, इस तरह से सेलिंग प्राइस ये है, ये कितने के बराबर होगा 1650। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है हमारा पहला कस्टमर के लिए, या बोल सकते हैं x/3 kg के लिए। ये सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे यहाँ पर अपना होल के लिए, तो होल के लिए इसमें गेन कितना है, गेन होना चाहिए 12% ऑन द होल, 12% ऑन द होल, होल मतलब ये कंप्लीट पूरा x kg, इसीलिए इस पर गेन है ये 12%। x kg का प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है ये, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं सेम मेथड से, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू CP, 112 अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 4500 इज इक्वल टू रुपीज़ 5040। इसे मैं रब आउट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, कहाँ पर इरेज कर दूँ थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा पार्ट्स को इरेज करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट डजेंट मैटर, मैटर्स व्हाट इट मैटर्स कि हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लेट ही क्यों लेकिन समझ आना चाहिए, एक बार टाइम कंज्यूम होगा आपका और होना भी चाहिए, उसके बाद आप मास्टर हो जाओगे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा, आप बार बार इस वीडियो को देखो जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो फिर से भाषण बंद करता हूँ मैं अपना। हाँ, तो ये SP होल का निकल गया। अब सपोज करो इसमें पूछ रहा कि एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर, रिमेनिंग शुगर जो है हमारा जो 2/3x है उसमें कितना हम लोग प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए कि हमारा 12% होल पे प्रॉफिट हो। तो अब हमारे पास CP मालूम है, इसका भी CP है इसका 3000, SP निकाल सकते हैं, SP इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP 3000 मीन्स व्हाट, SP क्या आएगा, SP हमारा आया 100 प्लस P% इंटू 30। हाँ, तो अब हमारे पास ये SP2 है, अब इसको पुटअप करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो SP1 कितना है हमारा 1650, SP2 कितना है 100 प्लस P% इंटू 30, SPW कितना है 5040, 1650 प्लस 3000 प्लस 30 P%
इज इक्वल टू 5040, 4650 प्लस 30% इज इक्वल टू 5040, 30% इज इक्वल टू 5040 माइनस 4650, ठीक है। ये कितने के इक्विवेलेंट आएगा? 096313139 और हाँ 390, ऑल राइट। देयरफॉर P परसेंट इज इक्वल टू 390 अपॉन 30 इज इक्वल टू 13% आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है। लॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग जो है डेली लाइफ से एनालिसिस किए और डेली लाइफ से एनालिसिस करने पर कंक्लूजन क्या निकाला कि जब सेलिंग प्राइस हमारा फर्स्ट का और सेलिंग प्राइस हमारा दूसरे पार्ट का अगर दोनों को ऐडअप करते हैं और वो सेलिंग प्राइस होल के बराबर हो जाए तो हम लोग टोटल जो है गेन 12% आराम से निकाल सकते हैं कंप्लीट केजी पर या कंप्लीट जितने हमारे पास क्वांटिटी है उस पर। अब देखो सेकेंड मेथड को यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड मेथड, ये हमारा शुगर है, वन बाई थर्ड पार्ट, टू बाई थर्ड पार्ट, दोनों को जब सम करेंगे ये कुछ क्वांटिटी होगा, ये कुछ क्वांटिटी, ये कुछ, ये दोनों क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया कि ये x kg है, ये पूरा क्या है x kg का है शक्कर, शुगर इज इक्वल टू ₹4500, ऑलराइट। इस पर गेन कितना रखा गया है? गेन 12% ऑन द होल। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ x kg, गेन इज इक्वल टू 12%, ओके। तो गेन इज इक्वल टू 12%, गेन कितना है हमारा? 12% ऑन CP, ऑन CP ये हिडन होता है, ऑन CP। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आ जाएगा ₹540। अभी ये कॉस्ट प्राइस x/3 kg का कितना जाएगा? 4500 अपॉन 3, 1500। गेन कितना रखा गया है? 1/3 पार्ट पे 10%, गेन कितना है? 10%। गेन नंबर में कितना हो जाएगा? 10/100। यहाँ पर ऑन CP हिडन होता है या ऑफ CD इंटू CP, ₹150। अब हमें इस पे हमें तो टोटल गेन हमें 540 होना चाहिए। तो एक पार्ट फर्स्ट पार्ट पे अगर 150 है तो सेकंड पार्ट पे कितना होना चाहिए गेन? सेकंड पार्ट पे गेन होना चाहिए 540 माइनस 150 इज इक्वल टू 390 रुपीज़ का, ठीक है। 390 रुपीज़ का गेन होना चाहिए जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 2/3 पार्ट का वो हो जाएगा 4500 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो अब इस पार्ट के लिए हमें निकालना है गेन परसेंट कितना होगा। तो अब हम लोग बस इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100, और गेन है हमारा 390, CP है हमारा 3000 इंटू 100। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल इज इक्वल टू 13%, ठीक है। देखो ये जितने भी तरीके होते हैं ना, ये क्या है, दिमाग में आप जितना बार बनाओगे उतने बार स्ट्राइक करेगा और उतने मेथड से आप इसे बना सकते हो, है ना। ये इजी मेथड, कैलकुलेशन बहुत कम, उसमें क्या इरेज भी करना पड़ा था, इसमें कोई इरेज भी नहीं करना पड़ा और आराम से बनाते चले गए। बस कॉन्सेप्ट क्या था कि इस पर जो प्रॉफिट होगा हमें, वो प्रॉफिट इसका और इसका मिला के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट ऑन होल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन फर्स्ट प्लस प्रॉफिट ऑन 2 होना चाहिए। उसके पहले जो मेथड में हमने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस जो है वो फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड का बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे याद रखना, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार इसे बनाना याद हो जाएगा। एल्स
आप क्या करोगे, सारे टाइप को अपने बेडरूम में चिपका लो। वो एक बार दिमाग में रिवाइज करो कि टाइप 1 क्या था, टाइप 2 सर ने क्या बताया था, टाइप 2 को सर ने किस तरह से बनाया था, या फिर जब ब्रश करते रहो तो कर लो। आपका जो है प्रॉफिट लॉस में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, ओके, गुड बाय क्लास, वी विल सी इन टाइप 5 इन द नेक्स्ट क्लास।